नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद। यह प्रसंग उस समय का है जब ब्रज को छोड़ करके कृष्ण जी मथुरा जाने लगे। उस समय गोपियाँ बहुत दुखी होती हैं। तब कृष्ण जी ने गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, मैं मथुरा से जल्द ही वापस आऊँगा। परंतु वे कभी लौटे नहीं। कुछ दिन के बाद में उन्होंने अपने प्रिय और ज्ञानी सखा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए योग संदेश भेजते हैं। योग संदेश सुनने के बाद गोपियों का क्या प्रतिक्रिया होता है, इस पद में सुनिए। उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, आप लोग कृष्ण के प्रेम में मत भूलो, आप ईश्वर का ध्यान करो जिससे कल्याण होगा। तो गोपियां क्या उत्तर देती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माही तेल की गागरी, जो जल माही तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला में भोरी, सूरदास अबला में भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। जब उद्धव गोपियों को समझाने लगते हैं, योग संदेश देने लगते हैं, तब गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भागी हो, बड़ा भागी हो, सौभाग्यशाली हो। उन्हें ताना मार रही हैं। उद्धव जी को गोपियाँ ताना मार रही हैं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप कृष्ण के पास रह करके भी और कृष्ण को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप कृष्ण की इतना समीप रहते हुए भी उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे। लगता है कि आपके मन में अनुराग नाम की चीज है ही नहीं। आप तो इस प्रकार कृष्ण से अछूते रह गए जिस प्रकार पुरैन पत्ता जल के बूंदों से अछूते रह जाते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कमल पत्र, पुरैन का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, जल के ऊपर ही रहता है, परंतु उसके ऊपर जल के एक बूंद भी नहीं ठहरता। दूसरा उदाहरण देती हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार तेल से या घी से पकी हुई मटकी चिकनी हो जाती है और उस पर पानी की बूंदें, पानी की छींटे डालने से उसमें पानी के दाग तक नहीं लगता, उसी प्रकार आपका स्वभाव हमें प्रतीत होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत की नदी बहुत गहरी होती है। हम प्रेम की नदी में डुबकी लगा चुकी हैं, परंतु आपको आपकी बातें सुन के हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो प्रेम के नदी में
डूबने का क्या, पैर रखने का माने घुसने का प्रयास ही नहीं किया। प्रेम की नदी से आप अछूते हैं तो आप प्रेम को क्या जानो। आप किसी के रूप पर, रूप सौंदर्य पर आप कभी मुग्ध हुए ही नहीं। आपकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं रही। आपकी दृष्टि कृष्ण के सुंदर रूप पर पड़ी ही नहीं, जो आप उस रस को जानो। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी च्यों पागी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला गोपियाँ हैं, हम तो योग संदेश को कुछ नहीं जानती, आपके समझाने से हमें कुछ नहीं समझ रहा है। हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती हैं और गुड़ का स्वाद पाने के बाद चींटियाँ जीवन भर गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं, हम अब नहीं छोड़ना चाहती हैं कृष्ण को। इस प्रकार इस पद का भावार्थ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने क्लास के दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।